जय सिया राम। तो अभी तक हमने अपनी कथा रसिक को श्रवण कराया कि किस तरह इनकी कृपा से पूरे गांव वालों को दिव्य रासलीला के दर्शन हुए। और अब ये तो वहां से चल चुके थे। अब राम जी के भक्त हैं तो अयोध्या जी से प्यारा तो और क्या ही होगा। तो विचरते हुए घूमते हुए अब आई अयोध्या जी की याद की बहुत समय हो गया वहां से दूर हुए। तो कुछ दिनों के पश्चात विचरते हुए अयोध्या जी पहुंचे और एक पक्ष तक अर्थात 15 दिनों तक वही निवास किया। खूब प्रेम से हरिनाम संकीर्तन किया और आनंद में अवधवास का सुख भोगा। एक दिन की बात है, श्री हरिदास नामक एक गायक थे जो ठाकुर जी के सामने बहुत प्रेम से पद गाया करते थे। जैसे कि हमने पूर्व कथाओं में भी बताया कि श्री कनक भवन में आज भी ये रीति है, आज भी ठाकुर जी को खूब प्रेम से पद सुनाए जाते हैं। शयन आरती से पूर्व, संध्या आरती और शयन आरती के बीच का जो समय होता है उसमें 1 घंटे के लिए ठाकुर जी को खूब प्रेम से भरकर खूब सुंदर सुंदर पद गायन सुनाए जाते हैं। खूब आनंद रहता है उसमें। तो ऐसे ही श्री हरिदास जी नामक एक गायक थे जो ठाकुर जी को खूब प्रेम से पद सुना रहे थे। परंतु पद में रघुवर राजीव विलोचन, इसके स्थान पे वे रघुवर राजीव लोचनी ये गाने के अभ्यास थे। उनको हैबिट ये गाने की थी। अब तो ये त्रुटि है, अब क्या करें। गोस्वामी जी से तो ये सहन नहीं हुआ और सोचा कि क्यों ना ये ठीक कर दिया जाए। तो अब जब पद गायन पूरा हुआ तो तुलसीदास जी महाराज आए श्री हरिदास जी के पास और उन्हें बताया, उन्हें संकेत किया कि आप तो ये गलत गाते हैं। रघुवर राजीव लोचनी नहीं है, रघुवर राजीव विलोचन है। तो अब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि हम तो गलत पद सुना रहे थे ठाकुर जी को आज तक। तो अब क्या करें, अगली बार से ठीक से गाया करेंगे। परंतु अब ये क्या, अभी तक जो ये पद गाते थे ना, खूब प्रेम में भाव में भरकर गाते थे, जिसे सुनकर अब भाव ही भाव को खींचता है। ये भाव में जितने भर के गाते थे उतना ही भाव ठाकुर जी के हृदय में भी जगता था इनके प्रति। जितना प्रेम इनकी तरफ से जाता था उससे कई गुना प्रेम ठाकुर जी के मन में उमड़ता था। और यही दोनों के बीच में यही प्रेत प्रमोद बना रहता था। खूब प्रेम से ये पद गाते थे और उससे अधिक प्रेम से ठाकुर जी पद सुना करते थे। परंतु अब तो इनके हृदय में ये बात बैठ गई कि मैं तो गलत पद सुनाता हूँ, अब की बार गलती नहीं करनी, ध्यान रखना है कि त्रुटि ना हो। तो अब वो प्रेम भाव तो जाता रहा और मन में भय बन गया कि शुद्ध अशुद्धि इन सब का विचार होने लगा कि कहीं मैं अशुद्ध पद ना सुना दूं ठाकुर जी को। तो अब सारा ध्यान तो वो शुद्धि अशुद्धि की तरफ चला गया, मन से भाव कहाँ आए। उतने भाव से पद गायन अब होने नहीं लगा। अब इन्हीं का भाव नहीं जगे तो ठाकुर जी को तो बहुत दुख हुए कि इतने प्यार से तो पद सुनाते थे, ये तुलसीदास जी ने क्या कर दिया। वो प्रेम भाव की अब कमी हो गई, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा पद सुनने में, पहले वाला भाव नहीं है। जितने भाव से ये पद सुनाते थे हमें तो वो ही पसंद था। अब क्या करें। तब तो स्वयं राम जी ने, हमारे कनक बिहारी सरकार ने तुलसीदास जी को स्वप्न में दर्शन दिए और आज्ञा दी कि मैं तो अपने भक्त के प्रेम को ही ग्रहण करता हूँ, शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है इसकी परवाह नहीं करता। जिस दिन से आपने उनका पद शुद्ध करवाया है ना, उसी दिन से हमारे प्रेम में अवरोध उत्पन्न हो गया है। कीर्तन में हमें आनंद नहीं आता उतना, क्योंकि अब ये उसी के विचार में रहते हैं, शुद्ध पद है कि अशुद्ध पद है। पहले कितने प्रेम में भर के आंसू भरकर मुझे पद सुनाते थे और वो प्रेम मुझे प्राप्त होता था। अब तो रूखा सूखा पद मिलता है सुनने को, हमें तो बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है। तो आप जाएं और उन्हें समझाएं कि पहले जैसे ही सुनाया करो हमें तो पद। हम तो केवल प्रेम पे रीझते हैं, हमें भक्तों के केवल प्रेम चाहिए, उनके प्रेम भरे अश्रु चाहिए, प्रेम पूरे हृदय चाहिए, त्रुटियां नहीं चाहिए। उसमें त्रुटि हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, कैसा भी हो, हमें सब चलता है, बस भाव से प्रेम से भरा होना चाहिए।
तब तो अब ठाकुर जी की इतनी बात सुन के तुलसीदास जी महाराज के हृदय में प्रेम का तो सैलाब आ गया। उनके नेत्रों से प्रेम आंसू छलछला पड़े कि ठाकुर जी अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं। ठाकुर जी कभी ये विचार नहीं करते कि क्या अशुद्ध है, क्या अशुद्ध है, त्रुटियां हो रही हैं क्या भक्तों से। कभी त्रुटियों की ओर ध्यान नहीं देते, मलिनता की ओर ध्यान नहीं देते। हम ठाकुर जी के लायक तो हो ही नहीं सकते कभी, लेकिन हमारी नालायकी पे वो ध्यान नहीं देते। केवल थोड़ा बहुत जो प्रेम है उस पे ध्यान देते हैं। उसको राई जितने प्रेम को भी ना पहाड़ जितना मानते हैं, और पहाड़ जैसे पापों को भी राई के समान मानकर इग्नोर कर देते हैं। तो यही इसी प्रेम भाव पे तुलसीदास जी महाराज तो भाव विभोर अगले दिन प्रातः होते ही तुरंत भागे वे गए श्री हरिदास जी के पास, उनकी कुटिया में, और उन्हें सब वृत्तांत बताया। उन्हें बताया कि ठाकुर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपके पद गायन उन्हें कितने पसंद है। वे कभी आपके पद की त्रुटि की ओर देखते ही नहीं थे, वे केवल आपके प्रेम पूरित हृदय भाव भरे अश्रु को ही देखते थे और उसी से आनंदित रहते थे। तो अब आप कृपा कीजिए, जैसे आप पहले पद गायन करते थे, जैसा बोलते थे, अशुद्ध शुद्ध जैसा भी था वैसे ही कहा कीजिए, वैसे ही गाया कीजिए। हमने जो कहा हमें क्षमा कीजिए। हम नहीं जानते थे कि ठाकुर जी को तो इतना प्रेम है आपसे, हमारी गलती हुई। तो जैसा आप गाते थे, जो आप गाते थे वैसे ही गाया कीजिए, वैसे ही ठाकुर जी प्रसन्न है, रीझे हुए हैं आप पर। तो अब तो हरिदास जी भी बहुत प्रसन्न, और पहले के जैसे ही पूर्वत उन्हें अभ्यास तो वही अशुद्ध गायन का था ना, वही पद का था। तो उसी भाव से अब उन्हें ये बह नहीं रहा कि मैं अशुद्ध गाऊंगा तो ठाकुर जी को बुरा ना लगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जैसा भी गाऊं ठाकुर जी तो हमारे प्रसन्न ही हैं। तो खूब प्रेम में भर के ठाकुर जी के लिए यह पद गाते। ऐसे ही एक और गायक था जिन्होंने खूब बाल लीला सुनाई के ठाकुर जी को रिझाया, और उनके पद गायन को सुन के वो स्वामी तुलसीदास जी इतने प्रसन्न हुए, इतने भाव में पड़े कि बहुत सुंदर एक पीताम्बर भेंट किया उन्हें। तो ऐसे अवध वास किया तुलसीदास जी ने, खूब प्रेम से पद गायन सुनते, ठाकुर जी की लीला अनुभूति करते और खूब आनंद में अयोध्या जी में रहते। ऐसे ही एक दिन के बाद अयोध्या जी में जहाँ ये रहते थे वहाँ दूर एक बालक की मृत्यु हो गई। अब वहाँ के सब लोग अवधवासी तुलसीदास जी की महिमा से तो परिचित ही थे। तो अब उनके माता पिता पूरा परिवार रोता बिलखता बालक के शव को लेकर इनके पास आ गया, चरणों में बालक को रख दिया और बहुत रोया गिड़गिड़ाया कि इस बालक को अब आप जीवन दान दीजिए। इन्होंने बहुत समझाया कि शरीर तो नश्वर ही है, एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों रोते हो इसके लिए। लेकिन अब उनके परिवार को तो क्या ही उपदेश लगे, वे तो वहीं पे रोते रहे और कहा कि कुछ भी हो आपको तो इन्हें जीवित करना ही पड़ेगा। और वहीं पे तुलसीदास जी की कुटिया के सामने ही वो शव छोड़कर चले गए। अब तुलसीदास जी बड़े असमंजस में कि क्या करूं मैं, मेरे पे थोड़ी कोई चमत्कार है कि मैं इन्हें जीवित कर दूं इस बालक को, और वे भी इतने निष्ठावान कि वहीं बालक के शव को छोड़ के चले भी गए। तो क्या करे तुलसीदास जी महाराज। तब तो इन्होंने हनुमान जी का सुमिरन किया, उनको याद किया। हनुमान जी तो अब उनकी तो बात ही क्या, वे तो सब कर सकते हैं, सर्व समर्थवान है वे। तो हनुमान जी यमपुरी चले गए और यमराज से बालक के प्राणों को लौटाने का अनुरोध किया। यमराज जी ने बहुत तर्क दिए कि भाग्य को तो कोई नहीं मिटा सकता, इसके भाग्य में मृत्यु ही थी तो हो गई मृत्यु, अब इसका प्रारब्ध नहीं बदल सकता। लेकिन हनुमान जी कहाँ हटने वाले थे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, भगवान जी के भक्त ठाकुर जी के दास तो प्रारब्ध भी बदल सकते हैं। तो मेरे कहने पर आपको बालक के प्राण तो पुनः लौटाने ही पड़ेंगे। वहाँ गोस्वामी जी वेट कर रहे हैं, चिंतित हैं, क्या करें, बालक के प्राण तो आपको लौटाने ही पड़ेंगे, राम नाम की महिमा की बात है अब तो यमराज ने तो लेकिन इनकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि हम तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तब तो हनुमान जी ने क्रोध में भरकर
पूरी यमपुरी को ही अपनी पूंछ में लपेट लिया और बोले, प्राण दान दे दो, अन्यथा अभी तुम्हारा सर्वनाश करता हूँ। तब तो हनुमान जी के बल से तो सर्वलोक विदित ही है, तो वे तो अब बहुत डर गए और कहा, अवश्य आप कहे तो कैसे हम बात ना माने। तुरंत फिर उन्होंने बालक को जीवित कर दिया। यहाँ तुलसीदास जी ने हनुमान जी की जय जयकार लगाई और पूरे अवध वासियों को तो ये तुलसीदास जी की महिमा दिखाई दी, तो पूरे अयोध्या जी में तो तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो गई। तो ऐसे ही अवधवास करते हुए नित्य नई लीलाएं करते तुलसीदास जी महाराज। ऐसे ही एक दिन श्री देव मुरारी जी और मल्लूक दास जी महाराज आए इनके दर्शन हेतु श्री अयोध्या जी में। ये दोनों बड़े ही परम सिद्ध संत थे। इनकी भी कथाएं अलौकिक है, परंतु अब इनकी लीलाएं कथाएं अपने कथा रसिक को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।